नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। तो दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं माननीय सुमेर अमावता जी और रवि राठौर जी के ऑफिस में। यहाँ पर हमारे साथ जितेंद्र जी भी हैं और सोनू भाई भी हैं। और जैसे कि आपको मालूम ही है, सहकार टैक्सी के इलेक्शन भी हो चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से इसका प्रचार भी चल रहा है। माननीय सुमेर अमावता जी भी इनका प्रचार कर रहे हैं, जितेंद्र जी भी और सुमेर और माननीय हमारे रवि राठौर जी भी हैं। हमेशा लाइव लगे रहते हैं कि भाई हमें जो आगे ड्राइवर साथियों के लिए बहुत कुछ करना है और इस सरकार टैक्सी को लाकर इनका भविष्य उज्जवल बनाना है। इस पर हम बात करते रहते हैं। तो आज हम इनसे बात करने के लिए आए हैं कि क्या कुछ आगे ये लोग करने वाले हैं। अभी इलेक्शन भी खत्म हो चुका है, जो डायरेक्टर बनना था वो दिल्ली में बन चुका है, एक गुजरात में बन चुका है। तो इससे आगे की क्या सर प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, अभी आज क्या था, आज कार्यालय पे नियुक्ति पत्र दिए गए हैं जी जी। संगठन का विस्तार करने के लिए। ओके। तो संयुक्त मोर्चा समिति की तरफ से भी राजस्थान से हमारे प्रभारी बनाए गए हैं जी जी। और दिल्ली से जो है हमारे दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन से जी। जितेंद्र जी को जो है उत्तरी दिल्ली से प्रवक्ता बनाया गया है। और संगठन का कार्य तो करेंगे ही, साथ में सहकारिता को भी साथ लेके चलना है। और हम तो डे वन से ही संगठन साथ में ही है। तो हमारे यही प्रयास है कि अब क्या होता है कि देखो, सहकारिता अपनी जगह है, यूनियन अपनी जगह है, ठीक है। अब दोनों एक साथ मिलके चलेंगे तो हम ड्राइवर समाज के लिए और अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सहकारिता आ रही है, जैसे कि बड़े काफ़ी लंबे समय से जो ड्राइवर साथी परेशान हैं, 6-7-8 रुपए पर किलोमीटर में गाड़ी चला चला के वो मतलब परेशान हो चुका है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सहकारिता आने के नहीं। बाद में ये खुशहाल रहेगा, या इसको अपना जो फीस है 20 रुपये पर किलोमीटर जो किराया है, क्या वो मिल सकेगा इसको? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी हमें जो पता लगा है जी कि दिल्ली सरकार जो मीटर टैक्सी है जी। उसका किराया बढ़ाने वाली है, क्योंकि कई सालों से बढ़ा नहीं है। बढ़ा नहीं। उसका किराया 17 या 20 रुपए आ जाएगा। जी जी तो जब उसका आएगा जी तो वो सरकार की है, यानी कि जी मीटर सरकार का लगा है ना जी उसमें। जी जी तो जब सरकार का है और ये सहकार है, देखो जी जी। दोनों में हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है। बिल्कुल। जी जी। सहकार और और सरकार सहकार। जी। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस है। तो फिर जो दारा वल्लभ जी नियुक्त किए गए हैं, आज जी वो भी आए थे। जी 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 उनका भी संगठन की तरफ से स्वागत किया गया जी और उनको ये जिम्मेदारी मिली हुई है। जी तो उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है जी कि संगठन के साथ हम तालमेल मिला के कार्य करेंगे। जी जी तो अब जो 17 और 20 रुपए या किराया मिले, जो जी 22 मिले, जो भी जी सरकार, जी वो एक अच्छा निर्धारित किराया मिलेगा मिलेगा। और मिलना ही चाहिए। नहीं, अभी अभी काफ़ी अटकलें ये लग रही हैं कि भाई किराया करने को तो आप 30 रुपये कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 रुपये में सवारी कहाँ से आएगी? जब ओला उबर वहाँ पर उनको कस्टमर्स को 10 रुपये 12 रुपये में देगा, तो आपके 20 रुपये में कैसे आएगा? उसके लिए आप लोगों ने क्या प्लान बनाया? देखिए, मैं बता देता हूँ, उसके लिए प्रोग्राम चालक को ही बनाना पड़ेगा। जी अगर चालक को 20 रुपए वाला ग्राहक चाहिए जी तो चालक को 10 रुपए वाला ग्राहक छोड़ना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। तो माननीय सुमेर मोहता जी से बात करेंगे। सर, जैसे कि अभी हमारे सर ने बताया कि ड्राइवर को 20 रुपये वाला ड्राइवर वो राइडर चाहिए, तो उसको 10 रुपये वाला छोड़ना पड़ेगा। तो किस तरीके से छोड़ा? क्या ड्राइवर 10 रुपये वाले राइडर को छोड़ पाएगा? जिस तरीके से आज तक जी ये जो कंपनी है इन्होंने उत्पीड़न किया है, जी ड्राइवर उससे निकलना चाहता जी है। जी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा, जो चालक समाज का उत्पीड़न जो ये कंपनियां करते आई, करती है, जी, आज कितने ही साथियों को हम खो चुके हैं। बिल्कुल। वो किस लिए खो चुके हैं? हम कहते चले आए कि भाई केवाईसी होनी चाहिए। KYC आज जान से बढ़कर पैसा थोड़ी है। आप तो सिर्फ एक किराए के मुद्दे को लेकर आप चल रहे हैं। हम तो सभी और अगर व्यक्ति विशेष एक घर का कमाने वाला ही नहीं है, उसकी गाड़ी छिन जाएगी तो किराए का क्या करेगा? इन कंपनियों से हम कितनी बार कहते आए कि केवाईसी, हर एक चालक की केवाईसी होनी चाहिए। आपके माध्यम से भी बोला, अन्य सभी सूत्रों के माध्यम से बोला कि भाई केवाईसी होनी चाहिए। जहां ड्राइवरों की सुरक्षा हमें मिलेगी, हम तो वहां गाड़ी चलाएंगे। पैसा आज है, हम हैं तो पैसा कमा सकते हैं ना। जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो पैसे का क्या करेगा? आपने देखा ना, अभी आने वाले 5 दिन में, जो बीते 5 दिन में देखा ना, वो ड्राइवर की गाड़ी छीनकर और टेप से उसका मुंह बांधकर उसकी आंखें बाहर थी, गला काट रखा था। जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा गाड़ी चलाने वाला, तो पैसे का क्या करेगा? सेफ्टी भी तो जरूरी है। अभी आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक कस्टमर ने, लेडी कस्टमर ने, और उस ड्राइवर का क्या हाल किया, उसको थप्पड़ मारा। अगर एक राइडर जी जो कस्टमर है जी जी
वो उसके साथ चल रहा है और बदतमीजी कर रहा है और ड्राइवर की कुछ सुनी नहीं चाह रही है। क्या ड्राइवर का आत्मसम्मान नहीं होता? आप सोचिए जब उसके परिवार तक वो वीडियो पहुंचेगी कि एक लेडीज ने ड्राइवर को थप्पड़ मारा, तो जब उसके बच्चे उसको स्कूल में जाके कोई उसको दिखाएगा तो उसका महसूस कैसा होगा उन बच्चों के, आप सोच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ड्राइवर को है उसका सम्मान भी तो बहुत मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए ना। हम इन सभी बातों को लेकर हम ये चाहते हैं कि सहकारिता टैक्सी में ये सब बातें इम्प्लीमेंट हो। पैसा ड्राइवर कहीं ना कहीं आज भी चला रहा है ना, 6 रुपए किलोमीटर में चला रहा है ना। जी, बिल्कुल चला रहे हैं। तो आप लोगों ने अब क्या आगे सिस्टम बनाने की कोशिश करी है कि कैसे सिस्टम बनाएंगे कि जो दूसरी कंपनियां भी, चलो सहकार में तो आप लोग, आपके हाथ में है सहकार तो, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से और अभी तक सहकार के उसमें पूरा पूरा हाथ बटा रहे हैं, लेकिन बात करें ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, जितने भी ये बाकी की कंपनी, वो तो आपके हाथ में नहीं है। देखो मैं चलो नाम मैं ले रहा हूँ सर, आप नाम ले रहे हो, लेकिन ठीक है नाम मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं ले सकता हूँ, मैं इसलिए ले सकता हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, आप उन पर कैसे कंट्रोल करेंगे सर? आप देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जी, आप बताइए। कल को भले ही इनकी ऐप आ रही है सहकारिता की, अगर हमें लगेगा कि ये भी जिस तरीके से अपनी बातों से मुकर रहे हैं, हमें लगेगा कि ये कहीं ना कहीं जिन धाराओं पे, जिन पॉइंटों पर इन्होंने अपने आगमन की शुरुआत की है ड्राइवरों के हितों के लिए, अगर ये लगेगा कि ये लोग इस कसौटी पे खरे नहीं उतरे, तो सबसे पहले विरोध करने वाले हम लोग होंगे, हम लोग होंगे जो संगठन से, ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी कांग्रेस के यूनियन से जो जुड़े हुए साथी हैं दिल्ली एनसीआर के, वो लोग विरोध करेंगे, क्योंकि हम सत्य के साथ हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सभी साथी अब तक जैसे इसको प्रमोट कर रहे हैं, जैसे सोनू भाई कर रहे हैं, अन्य सभी साथी इसको प्रमोट कर रहे हैं, बाइलॉज भी आज हमारे पास है। तो मैं आपको एक जानकारी दूं कि जो सचता रही, जो ईमानदारी से काम करेगा, तो हम लोग इनका साथ जरूर देंगे। लेकिन जहां ड्राइवरों का हनन, जहां ड्राइवरों का उत्पीड़न शुरू होना हुआ, तो ये हम आपको आश्वासन देते हैं अपनी यूनियन की तरफ से कि सबसे पहले विरोध करने वाले हम लोग होंगे। ये आपको हम जैसे कि आप सहकार टैक्सी को लेकर काफी गंभीर हो और इसके लिए काम भी कर रहे हो, तो आप किस तरीके से बड़ी बड़ी जो कंपनियां आपके सामने हैं उनसे किस तरीके से आप सामना कर पाओगे? कैसे अपने ड्राइवर को इस सिस्टम के अंदर 20 रुपए पर किलोमीटर कैसे दिलवा पाओगे? क्या आपने सिस्टम बनाया है? सर मैंने आपको एक चीज बताई ना नरेश भाई, दो चीज तो मैंने आपको देखिए जो पब्लिक में दो चीज तो मुद्दे की बात बताई। रही पैसे की बात, आज भी आप मुझे बताइए, सपोज करिए आपने गाड़ी बुक की है, ठीक है, आपको 400 रुपए दे रहे हैं आप, कंपनी को 400 दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो 200 मिले ना। अगर वही पैसे अगर 400 अगर सीधे मुझे मिलेंगे तो 20 रुपए किराया हुआ नहीं हुआ? जी बिल्कुल, अगर डबल होगा तो मिल ही जाएगा। भाई सपोज कर लो आप, जो कस्टमर से सर ये कंपनियां ले रही हैं, ले रही हैं, आज वो तो ज्यादा ले रही है ना जो ड्राइवर को मिल रहा है, ये तो फैक्ट है ना, इसको तो आप मानोगे। कहीं ना कहीं आपने देखा जो 500 रुपए की कई बार राइड आती है, वो कस्टमर से 800 रुपए लिए जाते हैं, ठीक है, और ड्राइवर को 200-300 मिले। अगर पूरे पैसे ड्राइवर को मिलेंगे तो आपको तो कहना ही नहीं पड़ेगा कि 20 रुपए, वो तो अपने आप ही 40 रुपए हो गया। अभी फिलहाल कुछ ड्राइवरों के जो कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस पे, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को सहकार टैक्सी में 20 रुपए पर किलोमीटर मिलेगा, आप आइए सहकार टैक्सी से जुड़िए। उन्हीं लोगों का मानना ये है कि भैया तुम हमें 20 रुपए कैसे दिलवा पाओगे? बताया ना कैसे मिलेगा। अगर जो कस्टमर से पैसे लिया जा रहा है वो सीधा ड्राइवर को दिया जाएगा, तो इसमें हम ये मान के चलें कि इसमें आपका कोई भी कमीशन नहीं कटेगा? कमीशन तो कटेगा ही नहीं उसमें, उन्होंने पहले ही बोला है, उन्होंने मतलब जीरो कमीशन पे रहेगा? जीरो कमीशन पे है, अभी जीरो कमीशन पे है। जैसे हमने सुना एक सब्सक्रिप्शन चार्जेस कुछ रहेगा, वो अभी जब से गाड़ी लॉन्च हो रही है, जब से ऐप लॉन्च हो रही है, ठीक है, पहले इसकी सारी प्रक्रिया को जाना जाएगा, समझा जाएगा। जब तक ड्राइवरों में हौसला अफजाई नहीं होगी, तब तक वो उन्हें कैसा महसूस होगा। लेकिन इनको ड्राइवरों को लुभाने के लिए जो ये ओला उबर वगैरह जो दूसरी कंपनियां हैं, वो एक टाइम के लिए अपना जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल जीरो कर देंगी और कुछ समय के लिए ड्राइवर को अपनी तरफ खींचने के लिए ड्राइवर का प्रॉफिट डबल करेंगे। यानी कि अगर इसको यहाँ पर 20 रुपए पर किलोमीटर आए तो दूसरी कंपनियों में वो 30 देगी, तो ड्राइवर कब तक टिका रहेगा? फिर आप ये देखिए ना, आज की डेट में जहां मैं सिर्फ जो ड्राइवर जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं का सवाल, उन्हीं को बता। दोस्तों देखो, आप लोगों को स्वयं पता है कि जब कस्टमर से ज्यादा पैसा लिया जाता है और ड्राइवर को कम पैसा दिया जाता है, तो वो पैसा सीधा डायरेक्ट कस्टमर को जो दे रहा है उसको डायरेक्ट वो ड्राइवर को मिलेगा। तो दोगुना फर्क, तो दोगुना या हाफ से ज्यादा तो ये होता है, आप लोग समझते हो। फिर एक अपनी खुशी है कि एक स्वदेशी ऐप आ रही है, बिल्कुल हमारा देश का पैसा देश में आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखिए ना, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज स्वदेशी का नारा दे रहे हैं, तो देश भी तो कम से कम उनके साथ आज
कंधे से कंधा मिला के चल। और जब हमारे हितों को लेकर, जैसे मैंने कहा केवाईसी को लेकर, अन्य सभी चीजों को लेकर अगर मापदंडों को पूरा किया जाएगा तो हम लोग इनके साथ काम करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, अभी हम जितेंद्र जी से भी बात करेंगे, तो मेरे को जहाँ तक लगा है अभी तक मेरे को यही समझ में आया है कि आप लोगों का 20 रुपये जो किराया है इस तरीके से मिलेगा। एक तो कस्टमर से ऑलरेडी ये लोग 20-22 रुपये पर किलोमीटर ऑलरेडी ले ही रहे हैं, अभी मोटा मोटा कमीशन काटने के बाद में आपको 50% दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सहकार टैक्सी में आपसे कमीशन नहीं लिया जाएगा, जैसे कि अभी सर ने बताया कमीशन नहीं लिया जाएगा। जो कमीशन इधर लिया जा रहा था उस कमीशन को वापस आपको दिया जाएगा। तो 10 + 10 = 20, तो 20 रुपये तो वैसे ही हो गया। तो मेरे को अभी तक ये समझ में आया। बाकी हम जितेंद्र जी से भी बात करते हैं। तो सर नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। जी सर कैसे आप डिफाइन करेंगे कि कस्टमर से पैसा वही सेम लिया जाएगा, कस्टमर को नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसी पैसे में ड्राइवर को डबल कैसे दे दिया जाएगा? जैसे अभी 10 रुपये किलोमीटर मिल रहा है और उसी पैसे में आप कस्टमर से भी नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि कस्टमर से बढ़ाओगे तो कस्टमर चला जाएगा, वो नहीं आएगा। कस्टमर से आपको सेम पैसा रखना है, जो दूसरी कंपनियां ले रही वही कस्टमर से पैसा लेना है, और ड्राइवर को डबल देना है। तो किस तरीके से आपने सिस्टम बनाया कि ड्राइवर को डबल कैसे दे पाओगे? नरेश जी, ड्राइवर को डबल नहीं दिया जाएगा। जो पैसा एक्चुअल अमाउंट जो कस्टमर से लिया जाएगा वही ड्राइवर को दिया जाएगा। अभी भी आप जो 20 रुपए किलोमीटर की बात कर रहे हैं, ओला और उबर या अन्य कंपनियां जिनकी भी आप बात कर रहे हो, वो पीक आवर्स में सुबह या शाम के टाइम में 20 से 25 रुपए किलोमीटर ही लेती हैं। लेकिन जो ड्राइवर को एक्चुअल उसका अमाउंट नहीं मिल पाता है, वो किसी ना किसी तरीके से कमीशन के तौर पे, जीएसटी के तौर पे या अन्य भत्ते के तौर पे वो कंपनी काट लेती है। सहकारिता में ऐसा नहीं होगा। सहकारिता में भारत टैक्सी के अंदर जो भी पैसा ड्राइवर से लिया जाएगा, अभी तक जो सुनने में आया है कि एक मासिक एक मुश्त शुल्क लिया जाएगा, जो कि चालक के विकास में ही खर्च होगा। जी, सहकारिता का मतलब यही होता है कि सबका साथ सबका विकास। कुछ ड्राइवरों का मानना यह है कि अगर कस्टमर से ले रहे हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रख रहे हैं, तो कौन कौन सी कंपनियां इसमें क्या पैसा खर्च करके इसको चला रही हैं, फिर चलेगी कैसे, खर्चा कहाँ से आएगा? कुछ जो हमारे देखो हम भी कम पढ़े लिखे हैं और हमारे कुछ ड्राइवर्स हैं, कोई डिग्री लेकर नहीं घूम रहे हैं, 10-12 क्लास पढ़े हुए, तो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाना जरूर पड़ता है, क्योंकि उनको जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो समझ में नहीं आती है। तो आप उनको समझाइए कि उनको कैसे मिल सकता है ये पैसा। देखिए, पैसा आएगा कहाँ से? इसके लिए आपको अमूल, नेफेड जैसी जो कंपनियां हैं जो सहकारिता पे काम कर रही हैं, और आप देख ही रहे हो प्रॉफिटेबल है वो सब। वो किस तरीके से काम करती है, इसके लिए आप YouTube में जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा कि वो किस तरीके से काम करती हैं। डायरेक्ट वो जो है भैंस वाले से दूध लेती हैं और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाती हैं। तो जो बीच के बिचौलिया होता है ना, वो सारा का सारा पैसा उनका बच जाता है। तो उनका लॉजिक ये होता है, वो बाकी आप YouTube पे देखेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा किस तरीके से वो काम करती हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि अभी जितेंद्र जी ने बताया कि आपको वही 20 रुपया पर किलोमीटर मिलेगा ही मिलेगा, जो कमेंट कर दिया वो मिलेगा ही। आप इस बात की टेंशन मत लो कि यहाँ पर 10 मिल रहा है तो यहाँ पर हमें 20 कैसे मिल जाएगा। वो आपने देख लिया है कि यहाँ पर कमीशन नहीं काटा जाएगा, कमीशन का पैसा भी आपको दिया जाएगा और आपको 10 और 10 मिला के 20 रुपया पर किलोमीटर हो जाएगा। अभी हम एक बात और ऐड करना चाहूंगा नरेश जी, जैसा कि अन्य कंपनियों में होता है, दोपहर के समय जब पीक आवर्स नहीं होते, उसके अंदर ये कंपनियां इतना कम किराया कर देती हैं कि चालक जो है वो बुकिंग को उठाता ही नहीं है। वो बुकिंग पास होती रहती है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से 10वें के पास, 10वें से 20वें के पास। बिल्कुल, जब उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा तो क्यों उठाए? जी जी जी, मैं वही बता रहा हूं आपको। इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है तो किराया बढ़ जाएगा, डिमांड कम है तो किराया कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सहकारिता के अंदर नहीं होगा। जो किराया आपका सुबह होगा वही किराया दोपहर को होगा, वही किराया शाम को होगा। तो लगभग एक समान किराया आपको मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे सभी चालक एक साथ सहयोग करेंगे भारत टैक्सी का, तो अपने आप वो भी आगे बढ़ेंगे, उनका परिवार सुरक्षित होगा, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, अच्छा उनका जीवन यापन होगा, तो उनका विकास होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि जितेंद्र जी ने बताया कि इससे तो अभी जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे राइडर्स हैं, वो भी अब बेफिक्र हो जाएं। जैसे उनका बजट है कि मेरे को तो 10,000 में पूरे मंथ ऑफिस आना और जाना है, और उसका किराया सुबह का 100 रुपये लगता है, 150 रुपये लगता है, तो वो 100 रुपये या 150 रुपये ही लगेगा।
आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कल तो 150 लगा था, आज तो मेरे को 300 दिखा रहा, मैं कहां से लेके जाऊंगा, मेरा तो बजट बिगड़ जाएगा। आपका बजट नहीं बिगड़ेगा, ये सहकार टैक्सी आपके लिए नई चीज लेके आई है। आपका जो किराया लगता है वो ही हमेशा लगेगा, चाहे सुबह है, चाहे शाम है, चाहे दोपहर है, चाहे बारिश हो रही है, आपका किराया वही रहेगा। यहां पर ड्राइवरों को भी ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि दिन में जो आपका किराया बहुत कम हो जाता है वो कम नहीं होगा, आपका किराया सेम ही रहेगा। तो इसमें ड्राइवर को भी और राइडर को भी बहुत फायदा। हम बात करेंगे हमारे सोनू जी से। यूनियन की तरफ से हम जो अभी तक कार्य करते आए हैं, संघर्षशील रहते हैं, हमेशा सड़क पर कोई भी चालक होता है उसकी आवाज को उठाते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। ये कार्य हमारा जारी रहेगा। और मुझे आज एक प्रवक्ता का पद दिया गया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी कांग्रेस ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से। तो हमारा ये सहयोग, ये प्रयत्न रहेगा। एक तो हमारा जो सारथी जोड़ो अभियान चल रहा है जी, जिसके लिए नीचे एक नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको, और आप इसमें जुड़ सकते हैं। बाकी सहकारिता को हमारा पूरी तरीके से सहयोग रहेगा और हम इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। चलिए हम सोनू भाई से भी बात करेंगे, जैसे जिस तरीके से वो सहकार टैक्सी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को सहकार टैक्सी से जुड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो कैसे कैसे उनको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, लोग उससे जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर। सर जैसे हम देख रहे हैं कि आप सहकार टैक्सी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और सहकार दूत वाला आप जो काम कर रहे हैं अभी, तो रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है पब्लिक में, कैसे लोग देख रहे हैं सहकार टैक्सी को? ये अभी शुरुआत हुई है, अभी धीरे धीरे लोग जलती है और फिर भड़कती है और लोग बाग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। और इसमें इतने बंदे अब हो चुके हैं कि आगे को है ना ड्राइवरों को बहुत फायदा होने वाला है इसमें। और जैसे अभी आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या क्वेश्चन निकल के आपके सामने आ रहे हैं कि इसके लिए एक टारगेट हो, इसके सहकार टैक्सी के लिए क्या क्वेश्चन ड्राइवर्स आपके से करते हैं? सबसे पहले जो ड्राइवर क्वेश्चन करते हैं उनको चाहिए सेफ्टी। सेफ्टी, ओके। सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, कोई भी एप्लीकेशन से बुक करता है और कहीं पर भी ले जाके उनकी हत्या कर देता है। अच्छा। गाड़ियां छीन लेता है, पैसे की हानि होती है, सब कुछ होता है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी जो होती है वो जान होती है। अब जिसके घर के परिवार से एक व्यक्ति चला जाए कमाने वाला, वो क्या उसको चाहिए पैसा, फिर उसके बाद में क्या रह गया, कोई महत्व नहीं है उसका। तो सेफ्टी दूसरी जो कंपनियां हैं इनमें सेफ्टी नहीं होती कुछ? इनमें सेफ्टियां नहीं है। इनमें सेफ्टी के बाद में किसी ड्राइवर के उधर से आईडी ब्लॉक वो हटा देंगे प्लेटफॉर्म पे से कि हमारे साथ कार्य ही नहीं करता। अच्छा, ड्यूटियां हटा जाए। आपने देखा नहीं कितने, आप तो खुद ड्राइवर हो आप, और आपको नहीं पता कि भाई कितने ऐसे हादसे हुए हैं कि कहीं प्लेटफॉर्म से उसका पूरा डाटा खत्म कर दिया जाता है। आपको नहीं पता, आपको भी तो पता है, आप भी तो ड्राइवर। इतनी बड़ी यूनियन है, पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है, तो केस करो उन लोगों के लिए, इनको बड़ी बड़ी कंपनियों को शक कर दो। देखो कई चीज मैं आपको बताता हूँ, जो सिस्टम होता है, हजारों हजारों करोड़ रुपए की ये जो कंपनियां हैं, ये कहीं ना कहीं पैसे के बल पर, आप देखिए ना आज जो ये राज्य की जो सरकारें होती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनकी गुटबाजी होती है। और आप ये देखिए ना कि आप ये सोचो कि आम चालक उनसे टक्कर ले, और आप कहते हो यूनियन, आम चालक नहीं, लेकिन आपकी तो यूनियन है ना। और आप कहते हो यूनियन टक्कर ले। यूनियन के पास जो पुख्ता, आपने देखा कई बार जो डाटा है, डाटा तो उनके पास है ना। अगर आपको डाटा मुहैया कराया जाता है तो आप केस भी करोगे, लेकिन जब उसकी डाटा ही उस पे सबमिट पे से हटा दिया, उसके प्लेटफॉर्म से हटा दिया, तो आप बताओ क्या करोगे आप उसके बाद? आपके पास ही अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं, आप अपने चैनल पे नहीं चला सकते आप जब तक आपको। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ना तो कोई यूनियन, ना कोई आम आदमी, अगर किसी के पास किसी ने देखा भी कि हाँ इसके साथ गलत हो रहा है, तो कुछ नहीं बोल सकते जब तक कोई प्रूफ नहीं हो। और बात करें उन कंपनियों की, तो वो तो जैसे कि आपने सर ने बताया कि पूरा का पूरा डाटा ही उड़ा देती हैं, ये बंदा मेरे पास काम ही नहीं करता है, ये ड्यूटी ही नहीं करता है, वो बेचारा चला गया, मर गया, उसका परिवार बिल्कुल सड़क पे आ गया, लेकिन उसको इतनी दया नहीं आती कि उस परिवार को कुछ 10-20 लाख रुपए देके उसके परिवार को कुछ सही स्थिति में लाया जाए, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो रोड पे ना आए। तो सहकार टैक्सी में जैसे कि सर ने बताया कि कस्टमर की केवाईसी भी होगी, और सर इसके लिए जो अगर कोई ड्राइवर के साथ दुर्घटना हो जाती है उसका भी कुछ प्रावधान रखा गया है? हाँ, उसमें बीमा का प्रावधान रखा गया है, और धीरे धीरे बहुत इसमें अच्छी
जो बेनिफिट जो हमें बताया गया। जी, अभी देखिए हम भी जब तक फैक्ट हमारे सामने नहीं आएंगे, हम भी सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, हम आपको पहले कैंडिडेट कर देते हैं इस चीज के लिए। कल को मैंने पहले भी बोला, आज मैं फिर बोल रहा हूँ, कल को अगर ये चीज सभी चीजें हमें नहीं मिलेगी तो हम विरोधी होंगे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कल को आप हमसे सवाल करोगे कि आप लोगों ने इनका प्रचार किया था, आप लोगों ने सब कुछ किया था, तो इसका कैसे होगा, ये कैसे प्रचार का प्रसार होगा? तो कहीं ना कहीं आप जब बात को अपने आप रखोगे तो कहीं उस समय के लिए आपको उस तरह का मार्गदंड आपको अपनाने होगा। बिल्कुल, देखो सुमेर ममता जी का बिल्कुल ही अलग एक आउटस्टैंडिंग इनका स्टेटस है। कभी भी ये किसी आदमी से एकदम मिलके नहीं रहते। जिसके साथ ड्राइवर है और ड्राइवर के हित में काम हो रहा है तो ये एनी टाइम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन चाहे कोई कितनी भी बड़ी पार्टी हो, चाहे कितनी भी बड़ी यूनियन हो, कोई भी बंदा हो, अगर वो ड्राइवर हित में काम नहीं कर रहा है तो ये उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, चाहे इनका कोई मतलब प्रिय मित्र ही क्यों ना हो। कई बार मैं वीडियो डालता हूं, मेरे को बोल देते नरेश तूने ऐसा कैसे किया, इसको काट दे। ठीक है, तो इनका अलग ही एक स्टेटस है। ये हमेशा सिर्फ ड्राइवर और ड्राइवर कल्याण में ही ये कार्य करते हैं, ड्राइवर हित में ही काम करते हैं। आगे के लिए भी मैं बता दूं कि जो ड्राइवर हित में कार्य नहीं करेगा, माननीय सुमेर ममता जी और उनकी यूनियन और माननीय हमारे सुमेर या हमारे रवि राठौर जी और जितेंद्र जी, सोनू जी, बिल्कुल सबसे पहले आपको अगेंस्ट खड़े मिलेंगे अगर आप ड्राइवर हित में कार्य नहीं कर रहे हो तो। और आपके माध्यम से मैं दिल्ली के लगभग सभी साथियों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, यूनियन से जुड़ने का अभियान हमने शुरू किया है। क्योंकि आपने ये भली भांति जानते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे आप फैक्ट पे बता देना, जितनी भी ये दुर्घटना हुई है ये उन साथियों के साथ हुई जो कहीं ना कहीं यूनियन से नहीं जुड़े हुए। आप मुझे एक फैक्ट ऐसा बता दीजिए जो यूनियन से जुड़ा हो और उसके साथ कोई दुर्घटना घटी हो। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यूनियन की तरफ से ड्राइवर जोड़ो अभियान शुरू किया गया है। तो कहाँ पर ये आ सकते हैं, कहाँ पर जुड़ सकते हैं? ये तो एक नंबर है, ये हम स्क्रीन पर चला देंगे। इस नंबर के माध्यम से जुड़े या आप कहीं ऑफिस वगैरह? आप जौनापुर भी आ सकते हैं जी, ठीक है, साउथ दिल्ली में जौनापुर है जी, ठीक है, और रवि राठौर जी द्वारिका बैठते हैं। जी, जी, हमारे सोनू जी दोनों ही जगह आधे समय यहाँ बैठते हैं, आधे समय वहाँ बैठते हैं, जी, और ऑफिस में कोई ना कोई हमेशा कोई ना कोई मौजूद होता है। जी, जी, और उस मौजूदगी में आप स्वच्छता अभियान को आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा आज जो सहकारिता के जो प्लेटफॉर्म है वहां भी उन लोगों का ही वर्चस्व रहा जो संस्था से जुड़े हुए थे। जी, जी, बिल्कुल, आप उठा लीजिए, ये फैक्ट है। जी, और वोट भी उन्हीं लोगों की पड़ी जो कि कहीं ना कहीं जुड़े हुए संस्था थे, से जुड़े हुए थे। जुड़े हुए आम चालक को भनक नहीं लगी भनक नहीं लगी। कि उनको वोट करना है। तो अब ये चीज तो बताने की शायद मुझे जरूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी कांग्रेस यूनियन से मैं सुमेर अम्बावता, मैं सचिव की भूमिका उसमें निभा रहा हूं। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर प्रयास करते हैं और जुड़ने का प्रयास करते हैं और दिल्ली को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली जब तक एकजुट नहीं होगी एकजुट नहीं होगी तो काम नहीं तब बनेगा। तक काम नहीं बनेगा। जो चीजें, जो विषय आज हम लोग और आप लोग मिलकर उठा रहे हैं, अगर पूरी दिल्ली उसको उठाएगी सारे काम बनेंगे। तो सारे काम होंगे। हमारे अध्यक्ष, जी, हमारे किशन वर्मा जी, 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 हमारे उपाध्यक्ष रवि राठौर जी, सचिव सुमेर अम्बावता जी, और अन्य हमारे सभी पदाधिकारी आपके लिए 24 घंटा तत्पर हैं दिल्ली एनसीआर में काम करने के लिए। और खासकर उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं जो दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, उनके खुद के दामन कीचड़ से भरे हुए हैं। और आइए दोस्तों, हम सब मिलकर दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं और एक संगठन के माध्यम से एक नई पहल, नई उम्मीदें आप सबका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई, आपने हमारी बातों को रखा और कहीं ना कहीं संगठन की तरफ से जिन मुद्दों पर लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसको आपने आगे बढ़ाया। और लास्ट के जो पैड़ी पे बैठा हुआ ड्राइवर है उस तक आपकी आवाज पहुंचती है। और जिस तरीके से आप अपना इस प्रयास को आगे बढ़ाते हैं, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप हम सब चालकों की आवाज बनकर इसी तरह महकते रहिए, गुलजार रहिए। धन्यवाद साथियों, सुमेर अम्बावता। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, भारी संख्या में इस नंबर पर कॉल कीजिए और माननीय सुमेर अम्बावता जी या माननीय रवि राठौर जी से आइए बात करें और इस संगठन से जुड़ें और आने वाली जो मुसीबतें हैं उनको टालने का प्रयास करें। क्योंकि आप रोड पर चलते हो तो कहीं ना कहीं रोड पर कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उस समय में आपका एक बहुत बड़ा यहाँ पर सहारा बनेगी ये यूनियन जो है।
क्योंकि कहीं भी आप जुड़े रहो, चाहे आप यहाँ पर जुड़ो चाहे और कहीं जुड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ के जरूर रहो। अगर आप जुड़कर रहोगे तो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, कम से कम संस्था आपके साथ तो खड़ी होगी, यूनियन आपके साथ तो खड़ा होगा। तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कॉल करिए और यहाँ पर जुड़िए और जुड़कर रहिए। चलिए जी, आइए हम और आप सभी मिलकर चालक समाज को एक नई दिशा देने में अपना अपना सहयोग करें। धन्यवाद।